विधायक उमेश अग्रवाल ने शनिवार को रेलवे स्टेशन के निकट व भीमगढ़ खेड़ी में चलाया सफाई अभियान। सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी इसमें हिस्सा लिया। विधायक उमेश अग्रवाल ने कहा कि शहर में प्रत्येक शनिवार को सफाई अभियान चलाया जाएगा। वे खुद हर शनिवार को 2 घंटे सफाई अभियान में जुटेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों को भी सफाई के लिए प्रेरित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपूर्ण स्वच्छता आंदोलन को कामयाब करेंगे। खड़गपुर कोर ने मनाया स्थापना दिवस। 46 स्थापना दिवस पर लेफ्टिनेंट जनरल और 2 कोर कमांडर एम नरवाने ने विजय स्मारक पर दी शहीदों को श्रद्धांजलि। नरवाने ने कहा, हमारी सेना सबसे सर्वश्रेष्ठ है और वे हर स्थिति से निपटने को तैयार हैं। मीडिया से बात करते हुए नरवाने ने कहा, 1971 में पश्चिमी बंगाल में इस कोर की स्थापना की गई थी जब बांग्लादेश आजाद हुआ था, और आज हम अम्बाला के विजय स्मारक में इसका 46वां स्थापना दिवस शहीदों को श्रद्धांजलि देकर मना रहे हैं। आज हम इधर एकत्रित हुए हैं हमारे खरगा कोर का 45th रेजिंग डे मनाने के लिए। ये कोर 1971 में रेज हुई थी वेस्ट बंगाल में, और रेजिंग के कुछ ही महीने बाद बांग्लादेश वॉर 1971 वॉर में हिस्सा लिया था। और इस मौके पे मैं इस पूरे खरगा कोर को और उनके सभी जवानों को और उनके फैमिलीज को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी कोर हर वक्त तैयार रहेगी किसी भी टास्क को निभाने के लिए। दौसा नगर परिषद में कार्यरत महिला सफाई कर्मचारी की ऑटो से टक्कर के बाद हुई मौत को लेकर सफाई कर्मचारियों ने सुबह 3 घंटे तक शव को परिषद के आगे रखकर रोड जाम कर दिया, जिससे घंटों तक वाहनों और लोगों का आवागमन बंद हो गया। साथ ही लोग अपनी मांगों को पूरा करने की बात करते नजर आए। क्या हुआ है? हमारी महिला धरने पे बैठी हुई थी, धरने पे जब पेशाब करने के लिए जा रही थी है? अचानक टेम्पो आया, वो दे गया मतलब टक्कर इसके। क्या हुआ? हाँ, फिर क्या हुआ, इसकी डेड बॉडी हॉस्पिटल ले गए। वहाँ से करीब 5-6 बजे आए। आपको बताऊँ बारिश आ रही थी, इस कारण नगर पालिका पे हम ला नहीं सके इसको। आज इस डेड बॉडी को नगर पालिका के आगे हमने रख रखी है। हाँ, मेन मांग हमारी ये है, जो हमारी महिला मरी है इसको एक तो मुआवजा मिलना चाहिए, इसके परिवार से कोई भी बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए। दूसरी बात, हमारी 11 सूत्री मांग चल रही है, उसका निस्तार होना चाहिए। ये बात है हमारी। करनाल की मेयर रेणु बाला गुप्ता ने नवरात्रों के पावन अवसर पर शहर के नागरिकों को स्वच्छता का नारा देकर अपना सहयोग देने का संदेश दिया। उन्होंने निगम में कार्यरत अधिकारी द्वारा तैयार संदेश का अपने कार्यालय में विमोचन किया। इस मौके पर सीनियर डिप्टी मेयर कृष्णगढ़, नगर परिषद बलविंद्र सिंह, पार्षद कमलेश लाठर, समाज सेवी मुकेश अरोड़ा व रोहताश लाठर भी उपस्थित रहे। जिला गुरदासपुर के कस्बा कलानौर के नजदीक एक नौजवान व्यक्ति की झाड़ियों में संदिग्ध हालत में पड़ी लाश बरामद हुई। मृतक नौजवान के हाथ से एक सिरिंज मिली है, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि नौजवान की मौत ड्रग की ओवरडोज के चलते हुई है। वहीं पुलिस की तरफ से मृतक की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जांच की जा रही है। देखो जी, डेड बॉडी मिली है, कलानौर का मुंडा है, ना जस्सा पता लग गया। बाकी आफ्टर पोस्टमार्टम फिर पता लगेगा, इधर कुछ कह नहीं सकते। सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू कर सरकार किसानों को और ज्यादा कर्जदार बनाने का काम कर रही है। ऐसा कहना है भारतीय किसान यूनियन के राज्य प्रधान रतन मान जी का। बल्ला स्थित नई चौपाल में किसान पंचायत को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा फसल बीमा योजना किसानों का पैसा जबरदस्ती छीनने के सिवाय कोई लाभदायक योजना नहीं है। मान ने बताया कि किसानों के मजबूत संगठन न होने की वजह से बैंक में किसानों के खाते से बिना बताए पैसे काट कर उन्हें बीमे के नियमों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी जाती है। डीसीपी मनदीप सिंह बराड़ ने देर शाम नई अनाज मंडी का दौरा कर अधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देश देते हुए कहा, मंडी में आए किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। किसानों के साथ किसी भी प्रकार की गड़बड़ी सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने खरीद एजेंसी के सभी अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा, मंडियों में आने वाली धान की ढेरी में नमी की मात्रा को चेक करके उस पर नमी की मात्रा की पर्ची लगा दी जाए, ताकि किसान को अपने धान में नमी की मात्रा का सही पता चल सके। दिल्ली में कांग्रेसी नेताओं के बीच हुए झगड़े के बाद कांग्रेस की विरोधी पार्टियों ने कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। हरियाणा में भाजपा के कद्दावर नेता और हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी ट्वीट कर कहा कि दिल्ली लड़ाई के बाद कांग्रेस के प्रत्येक कार्यक्रम में गांधी टोपी की जगह हेलमेट पहनकर आना अनिवार्य कर देना चाहिए। बता दें कि बीते रोज
दिल्ली आते ही राहुल गांधी भैरव मंदिर गए, लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी के कंवर और हुड्डा गुट आपस में भिड़ गए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा के समर्थकों के बीच हाथापाई में अशोक तंवर बुरी तरह से घायल हो गए थे। गुड़गांव में 13 साल के बच्चे की नाक से गोल्फ बॉल के साइज का ट्यूमर निकाला गया। दरअसल गुड़गांव के पारस अस्पताल की डॉक्टर्स की टीम ने एंडोस्कोपिक एक्सिशन सर्जरी के जरिए बिहार से आए इस बच्चे को नई जिंदगी दी है। अगर यह ट्यूमर आसपास के हिस्सों में फैल जाता है तो शायद इससे बहरापन, हड्डी का विकास रुकना, चेहरे की विकृति और अंत में ब्रेन टिश्यू तक प्रभावित होने जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। ये 13 साल का एक बच्चा है, इसकी नाक के अंदर एक ट्यूमर था। जो ट्यूमर का नाम है जुवेनाइल नासोफैरिंजियल एंजियोफाइब्रोमा, और ये ट्यूमर काफी बड़ा था। इसके जबड़े के अंदर से आके ये फेस में स्वेलिंग ला रहा था, और ये ट्यूमर खून की गांठ का होता है। तो ये बहुत सारे बेसिकली इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसको टेक्निकली फॉर द अप्रोच, लाइक हम अगर इसको अप्रोच करेंगे तो जबड़े को खोल के रोटेट करके निकालना पड़ता है, क्योंकि वी नीड ए लॉट ऑफ एक्सपर्टीज टू कंट्रोल द ब्लीडिंग। द मेन इशू इन दिस ट्यूमर इज के लॉट ऑफ ब्लीडिंग ड्यूरिंग द सर्जरी। बट फॉर ए चाइल्ड लाइक 13 साल का ये बच्चा है, 13 साल के बच्चे को अगर बाहर से कोई स्कार दिया जाएगा तो उसके लिए लाइफ बहुत खराब हो जाएगा आगे। पर हमारा जो एक्सपर्टीज है इसमें, हमने पूरा ट्यूमर एंडोस्कोपिकली निकाला और देयर इज नो ब्लीडिंग इंट्राऑप, लाइक 100 ml ब्लीडिंग वाज देयर इंट्राऑप, एंड पोस्ट ऑप में कोई आईसीयू स्टे की जरूरत नहीं पड़ी, और पूरा ट्यूमर एंडोस्कोप से निकाल गया और कहीं पे चिरा नहीं है बच्चे के मुंह में। बच्चे आपके साथ में बैठा हुआ है, एंड पोस्ट ऑफ स्कैनिंग भी हो गया है, वहां पे भी ट्यूमर नहीं है। सबसे ज्यादा मुश्किल इसमें यह होता है कि हम बहुत ही छोटे से नाक से जब इतना बड़ा ट्यूमर निकालते हैं, वी नीड अ लॉट ऑफ एक्सपोजर बिफोर इट, बिकॉज लॉट ऑफ एक्सपर्टीज फॉर दिस सर्जरी। लाइक आपको इतनी छोटे से नाक से इतना बड़ा ट्यूमर निकालने के लिए आपको टेक्निकली बहुत ज्यादा चीजें जानना जरूरी है, जैसे कि एंडोस्कोपिक प्रोसीजर, नाक के थ्रू जाके आपको मैक्सिलर जबड़े के पीछे जाना है, ब्रेन तक जाना है, तो काफी टेक्निकली डिफिकल्ट है। और इस विभाग में बहुत ही कम डॉक्टर ट्रेंड है जो इसको बस नाक से एंडोस्कोप से निकाल लें। यूजुअली जो बाकी जगह पे ये होता है वो एक्सटर्नल स्कार देते हैं, मतलब एक चीरा लगाते हैं इसके मुंह पे, फेस को रोटेट किया जाता है, फिर उसको इजीली निकाला जाता है। लेकिन आपको एक छोटी सी जगह से पूरा ट्यूमर निकालना ये टेक्निकली वेरी चैलेंजिंग है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। क्या ये पहली बार हुआ है क्या भारत में? नहीं, भारत में पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन ये ट्यूमर जो है ये स्टेज 3 भी है। इसमें काफी बड़ा साइज में एंडोस्कोप निकालना टेक्निकली चैलेंजिंग है, इसीलिए हम इसको ये केस शेयर कर रहे हैं आपके साथ। कब आया था सर आपके पास बच्चा? ये बच्चा हमारे पास 1 महीने पहले आया था। और कब ऑपरेशन किया गया? 1 महीने पहले ही ऑपरेशन हुआ है। अच्छा, तो क्या आपके बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है? आपके सामने बच्चा बैठा हुआ है, बिल्कुल स्वस्थ है, स्कूल जा रहा है। ही इज ए वेरी मतलब ब्राइट चाइल्ड। वो स्कूल भी जाता है, बिहार की छोटी सी गाँव से है, और उसको मतलब पढ़ाई का भी बहुत शौक है और सब कुछ जानता भी है। अगर इसके मुंह में चीरा लगता है तो उसकी लाइफ ये लोग डर जाते हैं छोटी सी उम्र में, जब इतना बड़ा सर्जरी होता है और फेस में स्कार आ जाता है तो इसकी सोशल लाइफ खराब हो जाती है। लाइक स्कूल में कोई चिढ़ा देता है, कुछ होता है, लेकिन अभी इसको कोई बोल नहीं सकता देखिए कि इसका कोई ऑपरेशन भी हुआ है। अमृतसर में राम दरबार टूंडा तालाब में भगवती गुणगान हुआ। राजन मिनी चंचल ने लोगों को भेंट गाकर उनका मन प्रसन्न करा। पंजाब कांग्रेस के प्रधान श्री ओम प्रकाश सोनी, कैबिनेट मंत्री श्री अनिल जोशी, बीजेपी सचिव श्री तरुण चुग, एक्स प्रधान संजय शर्मा, बीजेपी यूथ अध्यक्ष मानव तनेजा, महेश खन्ना, ड्राई फ्रूट वाले प्रधान श्री अनिल जी विशेष रूप से मां की हाजिरी लगाने पहुंचे। मंदिर कमेटी द्वारा इन सबको सम्मानित किया गया। शारदीय नवरात्र के 7वें दिन आज कैथल के मंदिरों में भक्तों का भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। लोगों ने मंदिर में मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की और परिवार की खुशहाली के लिए मन्नतें मांगी। शहर के श्री बड़ी देवी मंदिर, श्री छोटी देवी मंदिर, श्री 11 रुद्री शिव मंदिर, श्री हनुमान वाटिका, श्री सनातन धर्म मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए भारी भीड़ दिखाई दी। कहा जाता है कि नवरात्र पर्व में जो भी सच्चे मन से उपवास रखता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। आपका नाम? मेरा नाम शिवचंद्र शास्त्री है। मैं यहाँ हिंगलाज महारानी के मंदिर में पुजारी हूँ, और आज के दिन महामाई की इस प्रतिष्ठा को जो लोग सत नमन करते हैं पूरा शहर में, आज अपना मस्तक नवाने के लिए महामाई के आते हैं, और महामाई निश्चित रूप से इनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, क्योंकि शहर के प्रत्येक कोने से, प्रत्येक पार्ट से और आसपास से भी लोग आज के दिन महामाई की विशेष रूप से आराधना करते हैं, और महामाया दुर्गा पराम्बा शक्ति स्वरूपा इनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है।
और ईद प्रति लोगों के प्रति श्रद्धा विश्वास का माता का प्रेम बढ़ता रहता है। लोगों के साथ बड़ा विश्वास के साथ भगत यहाँ आते हैं, मैया से अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। कितनी भीड़ हो जाती है यहाँ पे? सुबह 2 बजे से लेकर के अब 7 बजे तक 9 बजे तक की भी चल सकती है। इतने सारे शहर का प्रत्येक वार्ड से प्रत्येक आसपास के लोग यहाँ माता को नमन करने के लिए आते हैं। महामाई हिंगलाज भवानी इनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस तरह की आस्था रहती है, क्या महत्व है इसका? बड़ा विश्वास और श्रद्धा के साथ लोग विभाग से माता के साथ चरणों में आते हैं। पूरी निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास, भक्ति के साथ माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग, जिसमें भी जो सामर्थ्य है मंदिर में पहुंचने का वो पहुंचता है। धन्यवाद। अंबाला के बरनाला में कुछ दिन पहले एक महिला व युवक को भरी पंचायत में जूतों का हार डालकर बेइज्जत करने का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई न होने से खफा महिला ने महिला आयोग व SC/ST आयोग जाने की बात कही। महिला का कहना है कि पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया था, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। इस मामले में 18 आरोपियों में से सिर्फ 8 आरोपियों को ही पुलिस अभी तक पकड़ने में कामयाब हो पाई है। इस मामले में उसी दिन की एक पुरानी वीडियो भी सामने आई है, जिसमें महिला व युवक की मंदिर में नाक रगड़वाई जा रही है। हाँ जी, जो मुजरिम है अभी तक ऐसे घूम रहे हैं, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। तो पुलिस वालों ने हमें बोला था कि हाँ हम आपके साथ हैं, और अभी तक कुछ भी उन्होंने किया नहीं है। हमें विश्वास दिलाया था, एक नोटिस भी लिखवाया था कि आप हमसे संतुष्ट हो इस बात से जो कुछ हम कर रहे हैं। मैंने उस टाइम लिख के दे दिया कि हाँ जी मैं इस बात से ठीक हूँ, सहमत हूँ आपकी बात से, पर लेकिन कोई भी कार्रवाई अब तक हो नहीं रही है। सारे गाँव में ऐसे घूम रहे हैं। 18 थे, उसमें से 8 तो अरेस्ट हो गए हैं और बाकी ऐसे घूम रहे हैं। उनसे जान का खतरा भी है हमें अभी। हाँ जी, सुरक्षा के लिए मांग की थी, लेकिन कोई सुरक्षा की मांग अभी तक कुछ भी नहीं किया उन्होंने। हाँ जी, नहीं गांव में नहीं, मैं किराए के मकान पे रह रही हूँ जग्गी कॉलोनी में। हाँ जी, हाँ जी, उस टाइम तो पुलिस ने कहा था कि हाँ हम आपके साथ हैं, सहमत उनकी बात है उस टाइम में, लेकिन अब तक कुछ उन्होंने भरोसा तोड़ दिया हमारा। हाँ जी, कोई गांव में ऐसे घूम रहे हैं, वो तो 8 जो 10 लड़के हैं ऐसे घूम रहे हैं, उनसे जान का खतरा है हमें। हाँ जी, दोबारा महिला आयोग जाऊंगी फिर मैं। हाँ जी। हरियाणा के अंबाला में बीते रोज चॉकलेट रंग की बोलेरो गाड़ी में 4 संदिग्धों को खबर देना रिपीट। हरियाणा के अंबाला में बीते रोज चॉकलेट रंग की बोलेरो गाड़ी में 4 संदिग्धों को अंबाला में देखे जाने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। अंबाला पुलिस बोलेरो गाड़ी में आर्मी का कपड़ा लेने आए 4 संदिग्धों की तलाश में जुट गई है। आरंभिक जांच में पुलिस कमिश्नर अंबाला ने खुलासा किया कि बोलेरो में आए 4 लोगों का पता ठिकाना मिल गया है। ये चारों अंबाला से 18,000 रूपये में लगभग 240 मीटर कपड़ा खरीद कर गए हैं। अब ये कपड़ा उन्होंने क्यों खरीदा है और ये चारों कहां से संबंध रखते हैं, पुलिस इन सारे पहलुओं पर जांच कर रही है। सर, कल अम्बाला में कुछ 4 संदिग्ध जो लोग हैं उनकी कुछ सूचना मिली थी, क्या पूरा मामला है और क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? कल हमारे पास टेलीफोन आया था, पुलिस को सूचना मिली थी कि 4 लड़के यहाँ पे आए हुए हैं, बोलेरो गाड़ी में हैं, और वो यहाँ पे पता कर रहे हैं कि मिलिट्री वाला जो कपड़ा है वो कहाँ पे मिल जाएगा। इसकी सूचना हमारे पास आई। सूचना पे हमने तुरंत जो है अपने पुलिस को जो है वहाँ पे भेजा और वो हमने वेरीफाई कराया। वेरीफाई कराने के बाद पता चला कि जो 4 लड़के हैं और उनके साथ जो बोलेरो गाड़ी है, बोलेरो गाड़ी तो जो है जगाधरी के पास एक गांव है वहाँ की है, और वो जो लड़के हैं वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने यहाँ पे जो है कपड़ा जो है मिलिट्री वाला उन्होंने खरीदा है, और जिस दुकान से खरीदा है उससे भी हमने वेरीफाई करा लिया। 18,000 रुपये का करीब 264 मीटर उन्होंने कपड़ा खरीदा है। उसके जो है पता करने के बाद, गाड़ी का नंबर लेने के बाद हम लोग जो है जगाधरी जो है हमारी पुलिस गई है, वहाँ पे वेरीफाई किया है, पता किया है, तो पता चला है कि वहाँ पे राशिद नाम की एक संस्था है जो वहाँ पे अपने स्कूल चला रही जो है बच्चों को पढ़ाती है, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों बच्चे बताते हैं पढ़ते हैं। तो उसके हेड मास्टर थे सलीम और टीचर था कारिद, और उसका जो एक एम्प्लॉय था जावेद और ड्राइवर था अख्तर। ये 4 लोग हैं जो यहाँ आए थे, और वो बता रहे हैं कि उनको जो उनका टेलर है उसने बताया था कि जो हमने स्कूल की 5-6 बसेस खरीदी हैं सेकेंड हैंड, उनकी सीट कवर बनवाने हैं, और उसमें जो ये मिलिट्री कपड़ा है वो जो है ज़्यादा टिकाऊ और लंबा चलता है, तो इसलिए हमने उसकी सीट कवर के लिए ये कपड़ा लेने के लिए यहाँ पे
भेजा था अपने आदमी, जो उनके लोगों ने बताया है। और उसके बेसिस पे जो है हमने अपनी पुलिस वहां भेजी है। वहां जाकर के वो उन्होंने पूरा वेरीफाई किया है, संस्था के बारे में भी और इन लोगों के बारे में भी, गाड़ी के बारे में भी, और इनको लेकर के हम गहन पूछताछ अभी करेंगे। तो हमारी पुलिस गई है, उनको लेके आ रही है, उसके बाद हम पूछताछ करेंगे कि इसमें और क्या जो है चीजें हैं, तो उसकी गहराई से छानबीन करेंगे। सर, बोलेरो गाड़ी और चारों लोगों को लेकर लाया जाएगा अम्बाला? बिल्कुल, अम्बाला लाया जाएगा, बोलेरो गाड़ी भी लाई जाएगी, वो चारों लोग भी लाए जाएंगे और पूरी जो है गहराई से, गहनता से पूछताछ करेंगे। सर, इस संस्था को चलाने वाले कौन कौन लोग हैं और क्या बाहर का भी कोई संबंध है? इस संस्था को चलाने वाले जो है 3-4 लोग हैं। इसमें एक तो जो है सऊदी अरब का बताते हैं कि सऊदी अरब का जो है एक आदमी है, और एक यहाँ के हैं जो यहाँ के लोकल हैं, जो कहते हैं यहाँ के जिसको चलाते हैं, जो उसको देख रेख करते हैं, और एक जो है अब्दुल वाजिद करके हैं, वो इसके जो है वैसली इस संस्था के ट्रस्टी हैं। तो ये 3 लोग ट्रस्टी हैं जो इसको चला रहे हैं, और उनके बारे में भी हम लोग पूरी जो है गहराई से छानबीन कर रहे हैं। लेकिन जो हम लोगों को अभी तक पता चला है कि जो यहाँ के पीर जी हैं, पीर जी का जो है यहाँ पे रसूख ठीक है, तो वो भी हम पता कर रहे हैं। सऊदी अरब वाला भी कनेक्शन पता कर रहे हैं, लोकल भी इसका देख रहे हैं, और ये कपड़ा अभी कहाँ पर है वो भी पूरा कपड़ा का भी वेरीफाई कर रहे हैं। गाड़ियाँ इन्होंने जो खरीदी हैं कि नहीं खरीदी उसका भी पता कर रहे हैं। तो हम इसकी गहराई से छानबीन करेंगे और सही कार्रवाई करेंगे। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने आज अम्बाला छावनी की नई अनाज मंडी का दौरा किया और वहीं किसानों की समस्याएं भी सुनी। उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद किसानों की समस्याओं को लेकर वे मुख्यमंत्री से बात करेंगे। और बड़े दुख से कहना पड़ता है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को जो भूल गए, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा तय किया जाता है, आज उससे भी नीचे बेची जा रही है, किसान को लूट मचा रही है। 1510 का रेट है, 1510 के जे फार्म कटते हैं और उस पर कट लगता है 100 रुपए का, 150 रुपए का, 200 रुपए का। और बड़ी हैरानी की बात है कि कितनी किसान विरोधी सरकार इस प्रदेश के अंदर बन गई कि हमने जब मांग उठाई कि जो नमी की मात्रा है उसको 17 से बढ़ाकर 21 कर दिया जाए, तो सरकार ने नमी की मात्रा 17 से बढ़ाकर 22 कर दी, परंतु उस पर क्या कर दिया कि हर पॉइंट पे 1 किलो का कट लगा दिया। कि यानी कि जो पहले इनलीगल तरीके से किसान को लूटा जाता था, अब सेलर वालों को ये छूट दे दी कि तुम अगर 22 का नमी दिखाओगे तो 75 रुपए 50 पैसे अपनी मर्जी से काट सकते हो। 5 किलो की छूट सेलर वाले को दे दी। हमारी सरकार से ये मांग है कि आप किसान को 21 का नमी दो, 22 की दो। सेलर वाले को हम नहीं बेच रहे, हम सरकार को बेच रहे हैं। सेलर वाले को अगर इसमें नमी नजर आती है, उसको दिक्कत आती है, उसको घाटा पड़े, तो उसकी कमी भी सरकार पूरी करे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार हरियाणा प्रदेश में थी, तो हमने एक दाना दाना खरीदा था। सेलर वाले कहने लगे नमी है, तो उनको भी 2 किलो की छूट सरकार ने दी थी, परंतु ये सरकार अपने पास से छूट ना देकर किसान से 5 किलो का कट लगाने का काम कर रही है। इसकी हम निंदा करते हैं। और आज सारी मंडियों में हम जा रहे हैं हरियाणा प्रदेश की, और परसों प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उनको कहेंगे कि जो ये तुगलकाना बयान प्रमाण आपने जारी कर दिया, जो किसान विरोधी है, इसको तुरंत वापस लो, और नमी जो किसान की बकरागार के लूटा जा रहा है, सरकार के पैसे वापस करो, नहीं तो इंडियन नेशनल लोकदल किसानों को संगठित करके सरकार के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करेगी। अम्बाला की मंडी में भी इस प्रकार की दिक्कत हमें नजर आई। किसानों ने हमें बताया कि उनकी 1450 रुपए जीरी बिकी और 1510 के पर्चे काटे गए, जो कि पूरी तरह से क्रिमिनल ऑफेंस बनता है। और सरकार को ऐसे लोग, क्योंकि हम कोई सेलर वालों को जीरी नहीं दे रहे, हम जीरी दे रहे हैं सरकार की एजेंसियों की। फूड सप्लाई एजेंसी है, वेयर हाउस है, एग्रो है, एपड है। अगर हमारा जो परचेजर है, अगर आप जे फार्म देखोगे उस पर एजेंसी का नाम है, किसी सेलर वाले का नाम नहीं है। तो अगर उस जे फार्म के ऊपर 1510 लिख के और नीचे किसान का कट लगाया गया, तो सरकार को उन अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।
अम्बाला पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अवैध हथियारों सहित एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 4 देसी कट्टे व 9 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। अम्बाला कैंट के एसीपी सुरेश कौशिक ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पकड़ा गया युवक किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। उन्होंने कहा कि युवक से पूछताछ की जा रही है। हमें CIA 1 की एक टीम है, उसमें हमें सूचना मिली थी कि एक लड़का गुरप्रीत है और वो उसके पास काफी मात्रा में वेपन है और अभी 3 तारीख को ही पैरोल पे आया था। तो इस सूचना के ऊपर हमने इसको महेशनगर एरिया से कल गिरफ्तार किया था और कल इसके पास से एक देसी कट्टा और कुछ जो लाइव कार्टराइज बरामद हुए थे किया था। तो जब इससे पूछताछ की गई तो पूछताछ के दौरान इसने अपनी डिस्क्लोज स्टेटमेंट में बताया कि उसने अपना जो इनका ट्यूबल है सरसेड़ी गांव में, तो वहां भी कुछ वेपन दबा के रखे हुए थे। तो उसकी निशानदेही पे हमने आज इनसे 3 जो देसी कट्टे और कुछ कार्टराइज तो वो भी बरामद कर लिए हैं। तो टोटल अभी इसके पास से हमने 4 देसी कट्टे और 9 कार्टराइज बरामद किए हैं। तो इसकी पूछताछ पे ये भी पाया गया कि इसके जो फादर का मर्डर किया था वो राणा गैंग के लोग हैं। तो इस रेवेंज में कुछ इसने ये असलम वगैरह अपने पास रखे हुए थे। इसकी बैकग्राउंड क्या है और इसमें कोई पहले भी क्या कोई केस चल रहा है? जी, इसकी बैकग्राउंड क्रिमिनल बैकग्राउंड है और अभी ये जगाधरी जेल में था और वहां से 3 तारीख को ही पैरोल पे आया था। कौन से केस में था ये? इसमें डकैती मर्डर वगैरह में इसमें शामिल है और इसमें पहले भी इसमें जेल में रह चुका है ये। सर, हमारा पुलिस को इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, कैसे और किन पुलिस कर्मियों का सहयोग? इसमें हमारी CIA 1 की टीम की कामयाबी है। उसमें 5 लोग थे और इंस्पेक्टर CIA था हमारा और उसमें 4 और मुलाजिम थे उसमें। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो मुखबर हैं और उसमें पुलिस की टीम है उन्होंने काफी अच्छा काम किया इसमें। तो किस तरह से शक हुआ? शक हमें सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी पुलिस के पास, तो सीक्रेट इंफॉर्मेशन के बाद ही ये कार्रवाई को अंजाम दिया। अभी कुछ और भी इससे बरामद करना है? अभी पूछताछ कर रहे हैं। अभी पूछताछ के बाद जो भी और भी तथ्य सामने आएंगे। कुछ और लोग भी शामिल है? अभी पूछताछ चल रही है। पूछताछ के बाद अगर और भी किसी का नाम आता है तो उसको भी हम जो कार्रवाई बढ़ेगी हम की जाएगी। कोर्ट में पेश किया जाएगा? रिमांड लेना है पुलिस रिमांड? जी, आज इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा।